लोग इसीलिए कहा है कि मौत कब्ल मौत, कि मरने से पहले। जब तुम दुनिया की लज्जतें तर्क कर देते हो तो फिर तुम्हारे लिए दुनिया में रह क्या जाता है? दुनिया में रहना तो वही चाहता है ना जिसको दुनिया की लज्जत का इल्म होता है, उसके में फंस जाता है वो। दुनिया में 5 शहवतें ऐसी हैं कि जिसमें आदमी फंसकर दुनिया से निकलना नहीं चाहता। एक शहवत उसकी ज़ुबान की कि लज्जत ज़ुबान की, दूसरी शहवत उसके नफ्स की है, तीसरी शहवत उसको ताकत और इक़्तिदार की, चौथी शहवत उसको इज़्ज़त और शोहरत की है, और 5वीं शहवत उसको इल्म और फजल की है। जब बंदा ये 5 शहवतें तर्क कर देता है तो दुनिया में उसके लिए फिर कुछ बाकी नहीं बचता। अब जब दुनिया उसके लिए बेमकसद हो गई, उसके लिए कुछ बाकी नहीं बचा, तो वो क्यों रहेगा? अब ये 5 शहवतें और लज्जतें वो हैं जो कभी ख़त्म होने ही वाली नहीं, जब तक सूर न फूंक दिया जाए। अच्छा, वो शख्स जिसने इरादे से और हासिल होने के बावजूद तर्क कर दिया, छोड़ दिया, तो ये अल्लाह के लिए। और जो तुमने आर्जी नेमत तर्क की थी वो तुम्हें मुस्तकिल अदा की जाएगी, वो दायमी दी जाएगी। वो कहता है वो नेमत ऐसी होगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं, ना तू ख़त्म होगा ना वो नेमत ख़त्म होगी, अभी एक मुद्दत तक के लिए है और अब तेरे इख्तियार में है, तू इसको एक मुद्दत तक के लिए ले ले या हमेशा के लिए ले ले। हमेशा के लिए लेनी है तो ये छोड़ दे, और आर्जी रखनी है तो वो छोड़ दे। क्यों? कि कुलिया है कि कोई भी फिरौन जैसी जिंदगी गुजार के मूसा जैसी आखिरत हासिल नहीं कर सकता। अब जो कुछ हम सही करते हैं अपने इरादे से, यह हमारा अमल होता है। लेकिन अगर हमारा इरादा अमल पर हो जाए कि यह हमारे इख्तियार से है, हम इसको इख्तियार कर रहे हैं, हमने इख्तियार किया है, तो ये शिर्क और रिया है, ये भी कुफ्र है। ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है जब तुम थे नहीं इसमें। और जब तुम्हारी ज़ात इस बात पर हो जाए, उसके फजल पे तुम्हारी नज़र लग जाए, अपने अमल को तर्क कर दिया जाए और अमल में रहे, लेकिन अमल से नज़र हट जाए और उसके फजल पे लग जाए और अपने अमल को नाकिस समझने लगे और उसमें अपनी ज़ात को नुक्स समझने लगे, तो उसका फजल हासिल हो जाता। ये काम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आबिद को इबादत दिखाए बगैर मज़ा नहीं आता, क्योंकि आबिद की इबादत उसकी शोहरत के लिए है, ना कि अल्लाह के लिए। तो कितनी ही इबादत से कभी मार्फत नहीं हासिल होती। इबादत किसी दर्जे के लिए नहीं होती, इबादत से कोई दर्जा हासिल नहीं होता, बस आदमी याद रखता है, उसको याद रखने के लिए इबादत। याद रखने के लिए नमाज, हाँ वही कह रहा हूँ ना, इबादत तो उसको याद रखने के लिए है, किसी दर्जात की बुलंदी के लिए नहीं है। इसमें दर्जात कब बुलंद होते हैं कि जब वो तुम्हें याद करने लगता है। तुम खिलवत में जब उस अंदाज से उसका जिक्र करते हो कि अपने आप को गुम कर देते हो, तो फिर वो तुम्हारा जिक्र खैर की मजलिस में करता है। अगर वो एक दफ़ा भी अपनी मस्जिद से तुम्हारा जिक्र कर देता है तो तुम पे फजल हो गया। फजल क्यों? कि वो जिस पर फजल करता है फिर उसको ज़ाया नहीं करता, ये उसकी शान है। अब वो तो बंदे से ये कहता है कि अब तू इसको ज़ाया कर सकता है तो करके दिखा, क्योंकि जिस बेहदी कल खैर है कि खैर हमारे हाथ में है, अब तू उसे कैसे ज़ाया कर देगा, कि हमारे हाथ से छीन लेगा। बुजुर्ग कहते हैं कि जिस पर एक दफ़ा फजल हो जाए, अब वो दुनिया का कोई सा भी गुनाह कर गुजरे, उसका फजल ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? कि अब कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जो उसके फजल से आगे था। और जब कोई तू गुनाह करेगा
تو وہ تجھے گھما کے اپنے فضل پہ لے کر آ جائے گا اور تو تائب ہو جائے گا. واہ واہ پھر تیرا گناہ نقصان دے نہیں رہا. گناہ نقصان کن لوگوں کو دیتا ہے؟ ان کو دیتا ہے جن پر اس کا فضل نہیں ہے، جو اپنے عمل پر ہے. ان کی گنتی خراب ہو جاتی ہے کہ انہوں نے نیکیاں کری تھے 1000 اور گناہ کر لیا 5000 والا، تو 4000 تو باقی رہے گا. اللہ